पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी को धरती लोक में विचरण करने की इच्छा हुई। उन्होंने देवी लक्ष्मी को ये बात बताई कि वे धरती लोक में जाकर अपने कुछ भक्तों का जनजीवन समीप से देखना चाहते हैं। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत उत्साहित हुईं। उन्होंने भी विष्णु जी के साथ धरती पर भ्रमण करने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने धरती पर आने से पहले लक्ष्मी जी से कहा था कि वे प्रकृति को दूर से ही निहारेंगी और उन्होंने लक्ष्मी जी को किसी भी चीज को स्पर्श करने से मना किया। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी की बात सुनकर स्वीकृति दी और धरतीलोक पर उनके साथ आ गईं। देवी लक्ष्मी ने जब धरती पर विष्णु जी के साथ पहुंची तो धरती पर वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था, इसलिए चारों तरफ मौसम बहुत हरा भरा था। देवी लक्ष्मी ने जब पृथ्वी लोक पर हरियाली को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हो गईं। टहलते टहलते चंचल देवी लक्ष्मी एक बगीचे में पहुंची, जहां पर उन्हें गुलाब उगे हुए दिखाई दिए। इतने प्यारे और सुंदर गुलाब देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्धा हो गईं और उन्होंने एक गुलाब तोड़ लिया। गुलाब को तोड़कर देवी लक्ष्मी उसकी सुगंध का आनंद लेने लगीं। विष्णु जी ने जब देवी लक्ष्मी के हाथ में गुलाब देखा तो उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने आपसे कहा था कि आपको धरती लोक की किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करना है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना किया और इस गुलाब को बिना किसी कारण तोड़ लिया। आप जानती हैं कि यह बगीचा मेरे एक भक्त का है, जो अपनी आजीविका के लिए इस छोटे से बगीचे पर निर्भर है। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी अहंकार से भरा उत्तर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप व्यर्थ में ही इतना क्रोधित हो रहे हैं। यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, केवल एक पुष्प ही तो है। इस छोटे से बगीचे से आपका भक्त कितना ही धन कमा लेता होगा। संसार को धन वैभव प्रदान करने वाली देवी के आगे तो ये बगीचा और पुष्प कुछ भी नहीं है। आप कहिए तो मैं आपके इस भक्त पर अथाह धन की वर्षा कर दूं। देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी को हर वस्तु का मूल्य समझाने के उद्देश्य से शाप दिया कि जिस धन वैभव पर उन्हें इतना अहंकार है, वो उनका साथ छोड़ देंगे और उन्हें धन का अभाव हो जाएगा। जिस बगीचे से देवी लक्ष्मी ने गुलाब का पुष्प तोड़ा था, वो उसी बगीचे के माली के घर जाकर उसके संघर्षपूर्ण जीवन को समीप से देखकर हर वस्तु का मूल्य समझेंगी। विष्णु जी के शाप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी एक छोटी कन्या में बदल गईं। कन्या रूप में बदली हुई देवी लक्ष्मी इसी बगीचे में रोने लगी। जब माली बगीचे में आया तो उसे अनाथ कन्या पर बहुत दया आई और माली इस कन्या को अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। माली की पत्नी भी एक पुत्री पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माली के दिन बदल गए। माता लक्ष्मी को जैसे जैसे धन और मेहनत का मूल्य समझ आने लगा, माली की आमदनी बढ़ने लगी। देवी लक्ष्मी के भाग्य से माली धनवान हो गया और इस तरह शाप की अवधि समाप्त होने तक विष्णु जी के भक्त का कल्याण भी हो गया और देवी लक्ष्मी को सीख भी मिल गई। जैसे ही शाप की अवधि समाप्त हुई, विष्णु जी माली के घर आए और पूरी कथा बताकर देवी लक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ ले गए।